हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम जयंती रावत है और मैं आज आपके सामने फिर दोबारा अपने कुछ विचारों के साथ आई हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को जागरूक करती हूँ और इस कॉल के दौरान अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ अस्पताल में जब हम बीमार होंगे, अस्पताल में एडमिट होंगे, उस दौरान ही हमारा जो है इलाज में हमारा इंश्योरेंस काम आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सी कंपनियां जो हैं आपको पूरे पॉलिसी के अवधि में कभी ना कभी अपना साल में एक बार कुछ मेडिकल चेकअप कराने के लिए भी अलाउ करती हैं कि आप इतने हज़ार रुपये तक का टेस्ट जो है वो अपने आप को चेक कराने के लिए कर सकते हैं। और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर होता ये है ना कि हम कोई बड़ी बीमारी होने से बच सकते हैं। अगर हम लगातार छोटे टेस्ट कराते रहे तो बड़ी बीमारी हमें ना हो, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है कि हमें इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जितनी कम उम्र में हम इंश्योरेंस लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमने छोटी उम्र में प्रीमियम लिया। छोटी उम्र में अगर हमने इंश्योरेंस लिया तो हमारा प्रीमियम कम रहेगा। और आजकल तो इस तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में कि अगर हमने कम उम्र में अपने लिए इंश्योरेंस खरीदा तो हमें उतना ही प्रीमियम पे करना पड़ता है जब तक हम क्लेम ना करें तब तक के लिए, है ना। और एक बड़ी चीज़ जो लोगों का मैं सुनती हूँ लोगों से कि लोग कहते हैं कि हमने तो इंश्योरेंस लिया था उसके बाद भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुक के आपको बताना चाहूँगी कि क्लेम रिजेक्ट होने के बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम अपनी पहले से चल रही बीमारी के बारे में कंपनी को नहीं बताते, और जब हम बीमार होते हैं और पता लगता है कि पुरानी बीमारी से जुड़ी बीमारी हमारी दोबारा से हमें हुई है, इस केस में कंपनी हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको अपनी हर पुरानी बीमारी, चाहे कितनी पुरानी बीमारी है, आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं उसके लिए आपको उसके बारे में कंपनी को ज़रूर बताना चाहिए, ताकि कभी भी आने वाले भविष्य में कोई भी क्लेम आपको जो है वो रिजेक्ट ना हो। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कैशलेस और रिएम्बर्समेंट में क्या फ़र्क होता है। कैशलेस और रिएम्बर्समेंट में फ़र्क ये होता है कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो अगर हमारे पास इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस हमें कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल करता है। कैशलेस मतलब हम अस्पताल में जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे, लेकिन हमें वहाँ कोई पैसा पे नहीं करना है क्योंकि हमारी इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को हमारे बिल का भुगतान करती है। रिएम्बर्समेंट ये होता है कि हम किसी ऐसे अस्पताल में चले गए कि जहाँ पर हमारा इंश्योरेंस काम नहीं कर रहा है, हमने वहाँ पे नकद दे के अपना इलाज कराया और उसके बाद हम जो है कंपनी में वो बिल सबमिट करते हैं रिएम्बर्समेंट के लिए। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। कैशलेस मतलब जहाँ हमें बिना कोई पैसा दिए अपना इलाज हो जाता है हमारा, और रिएम्बर्समेंट मतलब जहाँ पर हम कैश दे के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और बाद में कंपनी को बिल सबमिट करते हैं रिएम्बर्समेंट करने के लिए। अब बहुत सी चीज़ों के अंदर में जैसे लोगों को नहीं पता होता है, वेटिंग पीरियड के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा करना चाह रही हूँ। हालांकि मैंने वेटिंग पीरियड के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन थोड़ा सा और आज रिएक्टेट करना चाहती हूँ। वेटिंग पीरियड ये होता है कि जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं, अगर आपका पुराना इंश्योरेंस चल रहा है तो उसमें तो वेटिंग पीरियड आप सर्व कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी नई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली है तो वहाँ पर क्या होता है, जो डे 1 से हम करते हैं, हम इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट डे 1 से कवर करते हैं। वो बीमारी जिनको जान का खतरा है उसको 30 दिन के बाद कंपनियां कवर करती हैं। और जो स्लो ग्रोइंग डिजीज़ होती है, स्लो ग्रोइंग डिजीज़ मतलब जो धीरे धीरे बनती हैं, जिनको बनने में समय लगता है, जैसे हर्निया हुआ, सिस्ट हुआ, पाइल्स हुआ, कैटरेक्ट हुआ, इस तरह की बीमारियों को कवर करने के लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में कंपनियां कम से कम 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं। 2 साल के बाद बीमारियां हम कवर कर सकते हैं। अब बड़ी बात की हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जो गलतियां हम करते हैं उनको हमें ध्यान रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या गलतियां करते हैं। कभी कभी हम ये करते हैं ना कि हम हमेशा प्रीमियम कंपेयर करते हैं। मेरी हमेशा सबसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं अपने लिए तो प्रीमियम को कंपेयर करने के बजाय हम बेनिफिट को कंपेयर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100 रुपये बचाने के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने जब भी कंपेयर करना है किसी भी कंपनी का ले आप हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए सारी कंपनियां एक ही IRDAI से गवर्न होती हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनियां सेम होती हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी कम या ज़्यादा नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कितना समझ के इंश्योरेंस अपने लिए आप खरीदते हैं। तो आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा बेनिफिट को कंपेयर करना है, कभी भी प्रीमियम को कंपेयर नहीं करना है। छोटी सी बात आपको याद रखनी है।
और अगर ऐसे ही सवाल कुछ आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं। आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि आप अगली लाइव वीडियो में किस तरह के टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी तरह के टॉपिक में कुछ और जानकारी आपके सामने लेकर के आऊँ। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मैं पहुँचा पाई हूँ आप तक। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए मेरी वीडियोस। कमेंट ज़रूर कीजिए आप मुझे कि किस तरह के टॉपिक पे आप और आगे बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।